तेरी वो रिकॉर्डिंग भी वायरल करूं क्या? वो गट्टू है, वो गट्टू को देने से मना कर दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी। अंकिता की मैं नहीं जानती कौन अंकिता, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया, अंकिता भंडारी को मरवा दिया इन्होंने सबने। जनता पार्टी की सरकार है इसलिए उसको जेल में नहीं डाल रहे आप लोग। माननीय पुष्कर धामी जी ने जो इनको अफोर्ड कर रखा 1500 रुपए में लग्जरी 5 स्टार के कमरे। जी हाँ दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में गट्टू का नाम, इस गट्टू का नाम सामने आया जिसके इशारे पर कथित रूप से अंकिता की हत्या हो गई। एक वीडियो और इस खुलासे ने राजनीति और सोशल मीडिया में हड़कंप मचाया हुआ है। अब तो सड़क पर पुतला दहन हो रहा है। क्या है नया खुलासा, कैसे मचा सियासी बवाल, बताऊंगा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। आपसे बस गुजारिश दगड़ियों इतनी सी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इतने संवेदनशील मामले पर, क्योंकि ये कोई साधारण मामला नहीं है और इसका सियासी कनेक्शन भी साधारण नहीं है। क्या आप उड़ जाएगा पर्दा वीआईपी से? नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से हम सबके आंखों के सामने आ रहा है। कांग्रेस इस मामले में वायरल हो रहे बीजेपी के पूर्व विधायक की कथित पत्नी के वीडियो का हवाला दे रही है। एसआईटी जांच की मांग होने लगी है। पार्टी की मांग है कि इस मामले में जिस गट्टू का नाम सामने आ रहा है उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाऊं, उसकी बात हो उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि वायरल वीडियो वो वाला जिससे हुआ बड़ा खुलासा, और कौन है वो गट्टू। दोस्तों, दरअसल पूर्व बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर की कथित एक्ट्रेस पत्नी एक वीडियो बनाती हैं, उस पर गंभीर आरोप लगाती हैं वीडियो के जरिए। महिला ने कथित तौर पर उत्तराखंड सदन में अनैतिक काम होने का दावा किया। अंकिता भंडारी मर्डर केस में गट्टू का नाम आया, गट्टू का जिक्र किया। महिला के मुताबिक गट्टू के कहने पर ही अंकिता की हत्या हुई थी। आप कुछ नहीं कर सकते, यतीश आनंद जी कुछ नहीं कर सकते, महेंद्र भट्ट जी बोलते हैं वो करेगा, यतीश आनंद जी बोलते हैं वो करेगा। हरिद्वार का प्रभारी वो है यतीश आनंद, और वो पूरे उत्तराखंड के प्रभारी हैं। तो तुम सब एक दूसरे की, तुम्हारी खिचड़ी पके जा रही है, एक दूसरे के राज एक दूसरे के पास है क्या? सुरेश राठौर की रिकॉर्डिंग भेजी ना मैंने आपको, मैं बोलना नहीं चाहती, बताइए ना कि वो तो टांगे ठाता है, वो तो इसलिए, वो तो उसकी कौन सी टांगे और कौन सी किसकी, बताओ ना सुरेश राठौर। तेरी वो रिकॉर्डिंग भी वायरल करूं क्या? वो गट्टू है, वो गट्टू को देने से मना कर दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी। अंकिता की मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। हो सकता है ये मेरे फोन तोड़वा दे, हो सकता है मुझे मरवा दे मेरी लोकेशन निकलवा के, जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया, अंकिता भंडारी को मरवा दिया इन्होंने सबने। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव बचा रहे हैं, मेरे महादेव बचा रहे हैं मुझे शुरू से लेके अब तक। जनता पार्टी की सरकार है इसलिए उसको जेल में नहीं डाल रहे आप लोग। और ये सारे के सारे मीटिंग हुई इनकी दिल्ली उत्तराखंड सदन में। माननीय पुष्कर धामी जी ने जो इनको अफोर्ड कर रखा 1500 रुपए में लग्जरी 5 स्टार के कमरे, वो उत्तराखंड सदन। दोस्तों, वैसे तो बड़ा सवाल यह है कि जब महिला आरोप लगा रही हैं, तमाम बातों का जिक्र कर रही हैं, तो इस पर देर किस बात की है? दरवाजे कानूनी तौर पर खुले हैं। एक सवाल यह भी, बीजेपी और संघ में कौन सा वो नेता है जो गट्टू के नाम से मशहूर है? उर्मिला सिन्हावट का दावा यह कि उनके पास वे सभी रिकॉर्डिंग मौजूद हैं जिसने अंकिता भंडारी की मौत का राज खुल सकता है। फिर देर किस बात की है जी? इस मामले पर जहां कांग्रेस जांच की मांग उठा रही है और महिला विंग सड़क पर उतरकर पुतला दहन कर रही है। ज्योति रौतेला क्या कह रही हैं वो देखिए। बात इस बात की है कि अगर जब सबूत भी हैं, जब आप जानती हैं, जब सब चीजें हैं, तो एक बार पेश तो करिए ना। इसके साथ साथ मैं आह्वान करता हूं पूरे उत्तराखंड के उन लोगों का कि अगर इस सरकार ने अगले 10 दिन में, अगले 10-12 दिन में, अभी दिसंबर 31 भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 तारीख को अगर तब तक इस सरकार ने 31 दिसंबर का, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हो सकता है सरकार
ईयर एंडिंग में कहीं बिजी हो, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कहीं बिजी हो, तो उनको 3-4 दिन और मोहलत देकर 4-5 तारीख तक, अगले 4-5 तारीख तक, जनवरी 4-5 तारीख तक अगर उत्तराखंड की सरकार इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करती है, इस केस में हकीकत जानने के लिए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास अगर नहीं करती है, तो हम उत्तराखंड के एक मंडल, गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में सरकार को घेरने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए, सरकार को इस रूप में मजबूर करने के लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन और सरकार की खिलाफत करने के लिए एक आयोजन करेंगे। इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए इस 10 दिन के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच की संस्तुति करे, नंबर 1। नंबर 2, ये सीबीआई की जांच किसी माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड हुए हों, पहले हो सके तो सिटिंग के अध्यक्षता में हो, और अगर न संभव हो तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो, क्योंकि कहीं ये इतने बड़े लोग हैं, सत्ता के सौदागर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े लोग हैं कि वो आजकल जैसे सीबीआई का हाल है, वो सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए तटस्थ रूप में इसकी निगरानी के लिए कोई महोदय, रिटायर्ड जज महोदय इसकी निगरानी करें, मैं ऐसी मांग करता हूं। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड का वो चर्चित मामला जिसमें 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर दी गई थी। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे, उनके 2 कर्मी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने कथित तौर पर विवाद के बाद अंकित को चिल्ला नहर में धकेल दिया था। लेकिन कौन है वो गट्टू? वो सवाल तो यहां गट्टू का आ गया। ये तो सब जानते हैं कि अंकिता के साथ क्या हुआ। कौन है वो वीआईपी जिसका जिक्र कांग्रेस भी बार बार करती आई है, लेकिन नाम सामने नहीं आया? क्यों नहीं? अब गट्टू, किसे गट्टू कहा जाता है बीजेपी में? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट के जरिए बताइएगा। जब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, गट्टू के बारे में, तब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं सकती। और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जो सबूतों की बात करने वाले लोग हैं, इतने बड़े मसले पर एक तरफ उत्तराखंड की बेटी अंकिता को कहते हैं, तो दूसरी तरफ सबूतों का जिक्र कर उससे छुपाते क्यों हैं? क्यों बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी ने इस मामले पर आज मुंह खोला और पूरे चिट्ठे को खोला कि एक गट्टू है, गट्टू गया था, गट्टू से बातचीत हुई, जो भी है उनके पास रिकॉर्डिंग है। ये इतने समय के बाद ये मामला क्यों सुर्खियों में आया? और वीआईपी का जिक्र तो वैसे पहले से होता रहा है ना, आप लोग भी सुनते रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सड़क से लेकर एक बार फिर से इस मामले पर खूब हो हल्ला होना शुरू हो गया है। और वीआईपी के नाम को लेकर इशारा मिला, इशारा ये कि पहले वीआईपी कहा गया, अब गट्टू कहा जा रहा है। नाम है, उर्फ नाम गट्टू हो सकता है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता तो बता देता आपको। लेकिन आप जानते हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, क्या ये जो वीडियो है, जिसमें वीडियो में जो बातें की गई हैं, जो आरोप लगाने वाली बीजेपी के पूर्व विधायक की कथित पत्नी है, दूसरी पत्नी है, वो सबूतों को कोर्ट तक पहुंचाएंगी? जो भी सबूत उनके पास, जो भी बात उनके पास है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि जिस गट्टू का जिक्र करके सोशल मीडिया पर चर्चा को छेड़ने वाली महिला पूर्व बीजेपी विधायक के कथित पत्नी, दूसरी पत्नी, वो इन तमाम सबूतों को क्या कोर्ट तक पहुंचाएंगे? इन बातों को कोर्ट तक रखकर क्या उस वीआईपी, उस गट्टू के नाम का खुलासा होने में मदद कर पाएंगे, या फिर सिर्फ वो एक स्टंट के तौर पर ये बयान दे रही हैं इतने सालों के बाद? क्योंकि अक्सर उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होती है, आप देखते भी होंगे। आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा इसका मतलब क्या है, इस कहने का मतलब क्या है, गट्टू कौन है, वीआईपी कौन है? क्या वाकई में अब वक्त आ गया है जब एक बार फिर से जब चर्चा हो रही है तो खुलासा होगा इस मामले पर? शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी। तेरी वो रिकॉर्डिंग भी वायरल करूं क्या? वो गट्टू है, वो गट्टू को देने से मना कर दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी। अंकिता की मैं नहीं जानती कौन अंकिता, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया, अंकिता भंडारी को मरवा दिया इन्होंने सबने।
जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उसको जेल में नहीं डाल रहे आप लोग। माननीय पुष्कर धामी जी ने जो इनको अफोर्ड कर रखा 1500 रुपए में लग्जरी 5 स्टार के कमरे,